ग्वालियर में शादी के बाद सुहागरात वाले दिन नई नवेली दुल्हन दूल्हे को छोड़ फरार हो गई। दुल्हन पड़ोसी के छत से भाग निकली, जिसका सीसीटीवी फुटेज भी सामने आया है। दूल्हे और उसके परिवार वालों का आरोप है कि दुल्हन घर से सारा जेवर समेटकर फरार हो गई है, जबकि ऐसी घटना वो 1-2 बार दूसरे परिवार के साथ भी कर चुकी है। फरार होने का पता चलने पर दूल्हा और उसका परिवार थाने पर जा पहुंचा और अपनी आपबीती सुनाकर शिकायती आवेदन दिया है। वहीं पुलिस ने इस मामले में जांच कर कार्रवाई करने की बात कही है। मेरा नाम जितेंद्र जोशी है। 28 तारीख की मेरी बारात थी। 29 को विदा होकर आई थी 3-3:30 बजे के टाइम पे। फिर जो हिंदू धर्म में होती है पूजा पाठ है, वो पूजा पाठ हुई थी। फिर उन्होंने मतलब घर वालों ने कुछ खाना वाना बनवाया था, उनसे हम सब लोगों ने खाया, तो खा के फिर नींद लग गई। सुबह 4:30 बजे के टाइम पे भाभी आई, मेरी बड़ी भाभी। उन्होंने जगाया, बोली बहू कहाँ पे? मैंने यहीं होगी, देख लो ढूंढ लो। तो मैंने फ्रेश मिरेश होने गई होगी, देखा तो नहीं थी उसमें। फिर मैंने ढूंढा टकोली करवाई भाभी के साथ में, नहीं मिली। फिर सब लोगों को जगाया, सबने ढूंढा, नहीं मिली। मेन गेट का तो ताला लगा ही था हमारे का, ऊपर दूसरी मंजिल का कुंडी लगी थी, उसकी ताला नहीं लगा था। वहीं पे जीजा सो रहे थे, जीजा वगैरह, बहन बेटी। तो पता ही नहीं चला। वहाँ से दूसरी छत पे पहुँच के, तीसरी छत पे पहुँच के, ऐसे मतलब दूसरों के घर से निकल गई। हाँ, तो सुबह स्कूल है हमारी गली में, उसका कैमरा चेक करवाया तो उसमें जाती हुई दिख रही है अकेली। हाँ, फिर हमने रिपोर्ट करी थाने में जाके। वो मना कर रहे, नहीं रिपोर्ट नहीं लिख रहे थे। उनके घर वाले साथ में लेकर आए। उनके घर वालों का मतलब उनके जीजा का फ़ोन आया 6:27 पे। वो बोल रहे कहाँ है नम्रता? मैंने नम्रता कहाँ है, हमें क्या पता, यहाँ पे है ही नहीं है। वो कह रहे तुम्हारे यहीं तो है, नहीं है। मैंने तुम्हें पता है, तुम बताओ तुम्हें कहाँ से जानकारी मिली है? बोले हमारे यहाँ तो नहीं आई। तो थोड़ी देर बाद भैया ने उनके बड़े भैया को फ़ोन लगाया। बड़े भैया बोल रहे हम हवेली आ रहे हैं, वहीं पे 10-8 जने से हम तुम्हें बताते हैं। तो हम फिर रिपोर्ट करने आए थाने में। लड़की भैया वगैरह साथ में लेकर आए, मतलब 4 घंटे का रास्ता है उनके गांव से आने का। वो 1 घंटे में ही आ गए झुंडपुरा। वो 1 घंटे में ही आ गए ग्वालियर। हम कल कार से आए तो 4 घंटे लगे हमें आने में, वो 1 घंटे में ही आ गए। बस जी चाहते हैं, मैं लड़की के साथ नहीं रहना चाहता। नहीं, चीज़ मीट वापस कर दी, भाला पैर के चली गई बस। बस जी चाहते, रहना नहीं चाहते। देखिए, थाना विश्वविद्यालय का मामला है जिसमें एक जितेंद्र नाम के फरियादी हैं। उन्होंने आवेदन प्रस्तुत करके बताया कि हाल ही में परिवार रिश्तेदारों के माध्यम से जो उनकी शादी थी, वो नम्रता नाम की एक लड़की थी, जो कि झुंडपुरा की मुरैना की रहने वाली थी, उससे तय हुई थी। और सिंधिया नगर में 28 तारीख को जो है इनकी गार्डन शादी की है। उसके बाद जब ये फरियादी और उनकी पत्नी जब घर पर पहुँचे और लगभग 1 दिन रुकने के बाद 29 तारीख की रात को उनकी जो है पत्नी घर से गायब हो गई। जब उन्होंने इसके बारे में पूछताछ की मायके वालों से, जो उसकी लड़की सचिवालय उनसे पूछताछ की, तो अभी कोई विस्तृत जानकारी नहीं मिल सकी। इसके संबंध में थाना प्रभारी विश्वविद्यालय जो है अग्रिम जाँच कर रहे हैं अभी, और जो पीड़ित है उसकी सुनवाई हो रही है। और इसमें जो पक्ष है, लड़की पक्ष है, उनको भी बुला करके जाँच की जा रही है। इसमें आरोपी का जो फरियादी है उसका ये भी आरोप है कि लड़की जो है अपने साथ जेवर भी लेके गई। इसके संबंध में भी अभी जानकारी की जा रही है। जैसे जैसे साक्ष्य आएंगे उसके आधार पर थाना विश्वविद्यालय द्वारा अग्रिम वैधानिक कार्रवाई की जाएगी।